हेलो बच्चों, अभी तक आपने सारणिक डिटर्मिनेंट के सम्स में निकाली थी, उसकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर दी थी मैंने। अब उसके बाद 4.3 से पहले हमें पता करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी अब आता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो शायद इतना पढ़ा है, मान लीजिए कोई ABC त्रिभुज है हमारा ABC, तो हमने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक तो आपने ये पढ़ा होगा आधार गुणा ऊंचाई, ये आधार है, ऊंचाई है। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा अगर इसके कोऑर्डिनेट x1/1, एक अलग से ले लेती हूँ मैं ABC, अगर ए के कोऑर्डिनेट x1/1 है, B के x2/2 हैं और C के x3/3 निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी आपने पढ़ा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे ये दोनों, ये शायद 8th में भी पढ़ा हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। ये आपने पढ़ा होगा अभी तक। लेकिन अब जो हम यहाँ निकालेंगे वो हम सारणिक मेथड से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 x1/1 1, x2/2 1 और x3/3 1। इसके द्वारा निकालेंगे हम, ये सारणिक मेथड से निकालेंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो यही चीज़ आ जाएगी हमारी, लेकिन हमें इस रूप में नहीं निकालना, हमें डिटरमिनेंट के रूप में निकालना है कि अगर मैं इसका है ना C1 के सापेक्ष अगर इसका मैं मान निकालूं तो यही चीज़ आ जाएगी मेरी निकल के, 1/2 और रहेगा तो यही चीज़ आ जाएगी। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल इस मेथड से हमें निकालना है। इसमें एक्सरसाइज 4.3 में तो 3 चीज़ें हमें पहले तो मालूम होनी चाहिए। नंबर 1, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस कोई भी आ सकती है। यानी पहली चीज़ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो प्लस माइनस, मान लीजिए 4 आया, माइनस प्लस आया 4 वर्ग इकाई है, तब तो कोई बात ही नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी प्लस में है तो हम 4 लेंगे। अगर मान लीजिए -4 आता है, -4 वर्ग इकाई आता है तो हम माइनस को नहीं लेंगे। क्षेत्रफल जो हमेशा पॉजिटिव होता है, कैसा होता है? पॉजिटिव। तो हम इसकी केवल एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, जिसको निरपेक्ष मान कहेंगे, वो लेंगे। चिन्ह हटा देंगे, हम 4 वर्ग इकाई ही लेंगे। तो पहला पॉइंट ये है, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल पॉजिटिव आता है तब तो कोई बात नहीं है, उसी इकाई वर्ग यूनिट होती है, स्क्वायर यूनिट, तो हिंदी में कहते हैं वर्ग इकाई, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। अगर माइनस में क्षेत्रफल निकल के आता है तो हम चिन्ह को छोड़ देंगे, माइनस को, उसकी जो वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, जो निरपेक्ष मान होगा, केवल उसको लेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे ये है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि अगर मान लीजिए 3 बिंदु A B C एक सीधी रेखा में, जैसे इसके कोऑर्डिनेट x1/1 है, A के, इसके x2/2 हैं और इसके x3/3 हैं। अगर एक सीधी रेखा में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। यानी ये जो दिया रखा है इस पूरे को हम बराबर 0 करेंगे। तो क्या करेंगे हम, यानी ये हो जाएगा x1 x2 x3/1/2/3 1 1 1 1/2, ये बराबर 0 के होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 होगा। अगर एक सीधी रेखा में हमारे पॉइंट्स तीनों दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब तीसरा पॉइंट आता है जो इम्पोर्टेंट है हमारा। तीसरा पॉइंट हमें कह रहा है वो, अगर मान लीजिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है इसमें, तब हमें प्लस माइनस दोनों में लेना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट हमारा वो कह रहा है कि इसमें दूसरा पॉइंट में लिया है उसको, यदि क्षेत्रफल दिया है, अगर हमें क्षेत्रफल दे रखा है तो हम जब उसका कैलकुलेशन करेंगे तो सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों को लेंगे। यानी अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मान लीजिए 4 है तो प्लस माइनस दोनों में लेंगे हम, क्योंकि जो भी हम वैल्यू निकालेंगे वो प्लस भी हो सकती है, कोऑर्डिनेट प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। तो हमें क्षेत्रफल जो है प्लस माइनस
दोनों में लेना पड़ेगा, प्लस में भी निकालेंगे वैल्यू इसकी, माइनस में भी निकालेंगे। तो ये 3 पॉइंट थे। एक तो सदैव त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव आता है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे केवल पॉजिटिव। दूसरा, अगर तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। और तीसरा पॉइंट, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है तो गणना के लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लेना पड़ेगा। अब ये सवाल से क्लियर हो जाएगा, आगे मैं सवाल कराती हूँ। अब आता है एग्जाम्पल 17। पहले मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एग्जाम्पल 17 क्या है हमारा? एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17 में कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, जिसके शीर्ष दे रहा है वो 3,8 माइनस के 4,2 और 5,1 है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये कोऑर्डिनेट दे रहा है त्रिभुज के, एक्स में ए बी सी के जो भी मान लीजिए आप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2, वही आप फॉर्मूला लिखेंगे पहले, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये लेंगे। अब इसमें वैल्यू लगाएंगे हम 1/2, x1 ये है, x2 है, x3 है। तो देखिए कोऑर्डिनेट दोनों होते हैं ना, माइनस प्लस, तो इसलिए हमें क्षेत्रफल प्लस माइनस दोनों में लेना पड़ता है। 3 और 3 8 और 1 माइनस के 4 2 और 1 5 1 1, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, चाहे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्याएं नहीं है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 करके भी कर सकते हैं। तो मैं अगर इस तरह से करती हूँ कि मैं R2 में चेंज करती हूँ R2 माइनस R1, और R3 में चेंज करती हूँ मैं R3 माइनस R1, तो क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1/2। R2 में चेंज किया है तो इसको तो मैं ऐसे ही रखूँगी 381 R2 माइनस R1, इसमें से इसको घटाऊंगी तो -7 हो गया, इसमें से इसको घटाऊंगी -6 हो गया, और ये 0 हो गया। इसमें से इसको घटाऊंगी तो 2 आएगा, इसमें से इसको घटाऊंगी तो -7 आएगा, इसमें से इसको घटाऊंगी तो 0 हो जाएगा, -7। एक बार चेक कर लेते हैं। R1 में तो कोई चेंज नहीं किया, R2 में मैंने चेंज किया R2 माइनस R1, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 7, ये माइनस का 6, ये 0 हो गया। इसमें से इसको घटाया तो 2 हो गया, इसमें से इसको घटाया तो इसमें नहीं, ऊपर वाले को घटाने, इसमें से इसको घटाया तो 2, इसमें से इसको घटाया -7 0। अब ये 2 मेरे 0 हो गए। तो C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या लिखेंगे हम? C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर अब ये 2 तो 0 हो जाएंगे मेरे, तो हम केवल इसको लेंगे। ये बराबर हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1 इंटू, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, चलो 1 इंटू ये कटा, ये कटेगा और ये कटेगा, तो क्या हो जाएगा -7 -6 2 और -7, ये आ जाएगा। और ये कैसा आएगा? प्लस माइनस प्लस में, तो मैंने प्लस में ही लिया हुआ है, ये प्लस में 1 लिया हुआ है, तो -7 -6 2 -7, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 49, और माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा ये, तो ये बराबर हो जाएगा 9 2 11 5 4 5 6 बटे 2, ये या चाहे भाग करके लिख दीजिए, वर्ग इकाई, ये आएगा हमारा आंसर। देख लेते हैं इसका, 61/2 यही आ रहा है। आपको यूनिट लिखनी होगी, किताब वाले ने लिखी नहीं है, वर्ग इकाई यानी स्क्वायर में होता है ये हमारा, तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट भी ले सकते हैं, R1 के सापेक्ष भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने दिखाया है कि किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 18। हेलो बच्चों, अब आता है अगला एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 कह रहा है कि सारणिक का प्रयोग करके, यानी डिटरमिनेंट्स का प्रयोग करना है हमें, जिसमें कि वो ए कोऑर्डिनेट ये दे रहा है, बी कोऑर्डिनेट ये दे रहा है, इसको जोड़ने वाली रेखा का समीकरण। ये मैंने एक रेखा बनाई हुई है ए बी, इसको जोड़ने वाली रेखा, मान लीजिए सपोज कर लें कोई सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने XY मान लिए, इसके कोऑर्डिनेट तो 1 3 दे रहा है वो, और इसके 0 0 दे रहा है। इसको जोड़ने वाली एक रेखा है, मान लीजिए मैंने सी मान लिया, जिसके कोऑर्डिनेट XY है। तो वो कह रहा है जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें समीकरण ज्ञात करना है, तो रेखा का समीकरण
सारणिक मेथड से ही निकालना है हमें। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 ले लेंगे 1 3 1 0 0 1 और x y 1। सॉल्व करेंगे इसको। मैं R2 के सापेक्ष प्रसार कर रही हूँ, R2 के सापेक्ष प्रसार। तो एक सीधी रेखा में है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे कैसे हैं, एक सीधी रेखा में होने के कारण ये कोलिनियर है, पॉइंट्स हमारे तीनों। तो इसको हम जो करेंगे बराबर 0 कर देंगे इसके क्षेत्रफल को। तो R2 के सापेक्ष में निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, ये कटा यानी ये और ये तो 0 होगा, इसको लूंगी मैं केवल 1/2 इंटू 1 इंटू ये कटा और ये कटा तो क्या आ जाएगा 13xy, ये आ जाएगा। देखिए आप, ये दो तो 0 हो जाएंगे, इसको लूंगी तो माइनस प्लस माइनस में आएगा, ये किस में आएगा, ये प्लस माइनस प्लस होता है तो माइनस प्लस माइनस, तो -1 हो जाएगा। ये कटा और ये कटा तो 13xy, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1/2, ये हो जाएगा y माइनस 3x, और कितना हो जाएगा, ये बराबर 0 के कर दीजिए आप, क्योंकि एक सीधी रेखा में है ये। वो कह रहा है मिलाने वाली रेखा, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं से तो त्रिभुज बनेगा नहीं, हमने एक पॉइंट सी और ले लिए जिसके कोऑर्डिनेट XY मान लिए, तो ये एक सीधी रेखा में है ये। तो हम क्या करेंगे, ये कोलिनियर पॉइंट्स है हमारे, तो इसका क्षेत्रफल हम बराबर वो रेखा का समीकरण बराबर क्या कर देंगे 0। तो वही हम कर रहे हैं, बराबर 0, सॉरी ये हटेगा यहाँ से। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 इधर 1/2 इधर चले जाएगा, तो y माइनस 3x बराबर 0, ये रेखा का। और इसको हम लिख सकते हैं 3x को प्लस में ले लें, 3x माइनस y बराबर 0। ये तो आ गया रेखा का समीकरण। देखें क्या दिया हुआ है उसने, y बराबर 3x, यही दिया हुआ है उसने। तो ये तो आगे रेखा का समीकरण। अब आगे एक चीज और कह रहा है वो कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु D K 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है वो हमें, तो इसको मैं जरा मिटा लेती हूँ। अब वो दे रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दे रहा है वो हमें 3 वर्ग इकाई, और एक D पॉइंट और दे रहा है जिसके कोऑर्डिनेट वो दे रहा है K0। तो बस सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 1/2, वही 1 3 1 0 0 1, और ये पॉइंट्स और दिया है उसने K0 1, ये। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है वो 3 वर्ग इकाई। तो मैंने बताया ना, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हो तो हमें प्लस माइनस दोनों लेने पड़ेंगे, आया समझे, क्योंकि हमें नहीं मालूम उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई थी वो प्लस में आई थी या माइनस में आई थी। उसने 3 बोला है कि 3 उसका क्षेत्रफल है, तो हमें दोनों लेने पड़ेंगे। इससे पहले मैंने 3 पॉइंट बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि अगर क्षेत्रफल दे रखा हो तो उसे प्लस माइनस दोनों में लेंगे। तो अब सॉल्व करेंगे इसको, 1/2 इसी के सापेक्ष कर देती हूँ मैं, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। इसको मिटा लेती हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 2, तो ये हो जाएगा R2 के सापेक्ष करूंगी तो ये 2 तो 0 होगा, यही रह जाएगा बस। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस होता है तो माइनस प्लस माइनस -1 हो जाएगा ये। और क्या हो जाएगा, ये इसको लूंगी और इसको लूंगी तो 13K0 ये आ जाएगा, और ये 2 इधर ले जाऊंगी मैं तो +-6 हो जाएगा ये। देख लीजिए, ये 2 तो 0 हो गए, इनको तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लिया मैंने तो ये माइनस में होगा, प्लस माइनस प्लस होता है तो -1 होगा ये। -1 में ये कटेगा, ये कटा 13K0। सॉल्व कर लेंगे इसको, माइनस है ये तो ये तो 0 हो गया, 3K आ गया, -3K बराबर +-6। अब ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, और 3K बराबर हो जाएगा +-6, और K बराबर हो जाएगा +-2। तो ये जो वैल्यू आएगी K की, ये K की वैल्यू इसने निकलवाई है कि K बताइए क्या होगा। तो K की वैल्यू या तो +2 होगी या -2 होगी, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू इसकी हो सकती है।
तो इसलिए इस तरह अगर क्षेत्रफल दे रखा है हमें तो हमें प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। तो आशा है बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। बच्चों अब आती है एक्सरसाइज हमारी 4.2, दो ही एग्जाम्पल दिए थे हमको। अब आती है एक्सरसाइज 4.3। इसका पहला क्वेश्चन दिया है उसने, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये दे रहा है, कोऑर्डिनेट ये दे रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, पहले हम लिख लेंगे फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ये नोट कर लिया हमने। अब हम वैल्यू लगाएंगे 1/2। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानिए ये 4 है, 4। तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 1 और ये हो जाएगा 6 0 1 4 3 1, ये हो गया। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2। अब आप किसी R1 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू ये कटा तो ये आ जाएगा 0 1 3 1, प्लस का होगा ये माइनस का, ये 0 हो ही गया, प्लस 1 ये कटा तो ये आ जाएगा 6 0 4 3। देखिए हमेशा लिखने के बाद दो बार चेक कर लेते हैं। 1 लिया हमने, ये कटा 0 1 3 1 माइनस 0, ये 0 हो ही गया, 1 लिया प्लस का तो ये 6 0 4 3। तो अब ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा -3। ये 1/2 पूरे के साथ है और ये 0 हो ही गया, प्लस 6 3 18, माइनस का 0 हो जाए तो 18 ही रहेगा केवल। तो ये कितना हो जाएगा, 18 में से 3 गए 15, यानी ये हो जाएगा 1/2 और ये हो गया 15। तो ये बराबर हो जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर होगा। तो आशा है बच्चों समझ में आ रहा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसान है, सवाल आ जाता है 2 नंबर पे आ जाता है, कभी 3 नंबर का भी आ जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं त्रिभुज ABC के, तो ये क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट मेथड द्वारा। तो बस वैल्यू लगा दी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये 1 1 रहती है हमारी। अब प्रसार करना आपका काम है, आप सीख चुके होंगे कि किस तरह निकाला जाता है। किसी के सापेक्ष आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोऑर्डिनेट बड़ी संख्या नहीं होती हैं, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आशा है समझ में आया होगा। अगला कुछ पार्ट लेते हैं इसका सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था, अब लेते हैं सेकंड पार्ट। तो इसका क्षेत्रफल ही निकालना है हमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें 2 7 1 1 और 10 8 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो वही है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी मैंने फॉर्मूला मिटा दिया, मिटाना नहीं चाहिए था मुझे। 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, ये होता है। अब ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें, तो 1/2 2 7 1 1 1 1 10 8 और 1, ये हो गया। आप किसी के सापेक्ष निकाल सकते हैं प्रसार। चलिए मैं R1 के सापेक्ष ही लेती हूँ इस बार। R1 के सापेक्ष करने पर, सापेक्ष प्रसार करने, आपको लिखना पड़ेगा ये किसके सापेक्ष करना है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो करिए आप 1/2, 2 आ गया, ये कटा और ये कटा, तो क्या आ जाएगा 1 1 8 1, ये आ जाएगा। फिर -7, ये कटा और ये कटा, 1 1 10 1 1 1 10 और 1 और प्लस 1, ये कटा 1 1 10 8 1 1 10 और 8। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 2 इंटू ये कटा 1 1 8 1 -7 हो जाएगा, ये और ये कटा 1 1 10 1 हो गया और प्लस 1 हो गया, तो 1 1 10 8 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 -8,
-7, ये हो जाएगा 1 - 10, 1 - 10, और ये हो जाएगा +1 × 8 - 10, 8 - 10, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2, -7 हो गया तो -7 -14 हो गया, ये माइनस का 9 हो गया, ये और माइनस माइनस प्लस का 63 हो गया, 9 × 7 = 63, और ये हो जाएगा 10 में से 8 के 2 माइनस का 2, ये आ गया, ये बराबर हो जाएगा 1/2। ये 14 और 2 16 हो गए, 63 में से 16 घटा ली थी तो 7, 5 में से 1 गया 4, 47, तो ये आ जाएगा प्लस का 47। तो बस अब नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे लिख देंगे 47/2, और चाहो तो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं आंसर। (47/2) यही आ रहा। इसका एक पार्ट और करा देती हूँ, 3 पार्ट हैं इसके, एक पार्ट और करा देती हूँ। देखिए इसका अगला पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रहा है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल के कोऑर्डिनेट ये दे रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये मैंने जान गए आप, मैंने लिख लिया है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो अब निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लगा देते हैं हम, -2 -3 और 1, और ये हो जाएगा 3 2 3 3 2 और 1, अगला है -1 -8 और 1। अब वही सॉल्व कर लें, फिर आप उसी तरीके से कर लीजिए r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार, r1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा ये -2 × ये कटा तो ये हो जाएगा, पहले लिख लीजिए, चाहे तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, 2 माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा -24 और प्लस का 2। देखिए अब मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, माइनस का 2 लिया तो ये और ये कटा तो 2, ये माइनस का है तो माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये कटेगा तो 3 -1 होगा तो +1 हो जाएगा, नहीं ये लिया ना, ये गड़बड़ हो गई, 3 लिया हमने तो ये कटा और ये कटा तो ये आ जाएगा 3, और ये -1 +1 ये आएगा, और फिर +1 हो जाएगा ये, तो ये और ये कटेगा तो ये हो जाएगा -24, और माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये आ गया। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया है, नहीं तो आप चाहें तो पहले आप लिख लीजिए सारणिक रूप में उसके, और उसके बाद में फिर हल कर लीजिए। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आएगा ये बराबर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -2 यानी 10 हो गया, 10 -20 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा, ये -3 है, एक बार और देख लेते हैं, -3 है, प्लस का 3 हो गया, कटा हो तो 3 नहीं, प्लस का ही 3 है, 3 + 1 प्लस का ही 3 है, ये प्लस का 3 हो गया, ये और ये कटेगा तो 3 + 1 तो ये हो गया 4, 4 × 12 हो गया ये, और ये हो जाएगा -22 और ये 12 है, प्लस का 12, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा -42, या इसमें इसको उठाए तो 8 आएगा माइनस का, और 22 और 8 30 हो गया, -30। एक बार और देख लीजिए, 20 में से 12 गए तो -8 आएगा, और -8 इसमें जोड़ेंगे तो -30, तो ये हो जाएगा -15, तो ये बराबर हो जाएगा 15 वर्ग इकाई। क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में लेनी है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 15। तो आशा है बच्चों समझ में आया होगा। आंसर चेक कर लेती हूँ मैं, इसका 15 ही आ रहा है। तो इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आशा है बच्चों समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला बस दिमाग में रखिए और बस कोऑर्डिनेट लगा दिए। ये C3 जो होता है हमारा 1 1 1 होता है, तो इसको ध्यान में रखिए। थैंक यू बच्चों।